एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फिर से अर्थलिंक के बारे में बताया जाता है कि किस तरह उन्होंने खुद को बचाने के लिए इस प्लेनेट पर 3 कैंप्स को स्टेबलाइज कर दिया, जिसमें पहला बैटल सिटी, दूसरा सिटी ऑफ होप और तीसरा टिंडर सिटी है। और अपने लोगों को बचाने के लिए उन्होंने इमॉर्टल कल्टिवेटर्स से बचने की जगह उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारे हीरोज मिस्ट फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। कुछ देर बाद ये सभी लोग मिस्ट फॉरेस्ट में पहुँच जाते हैं और फिर बस से उतरने के बाद ये सब अपने आसपास की जगह को देखने लगते हैं। तभी वो जूनियर लड़की जिसका नाम लीना है, वो इन सभी से कहती है कि हम यहाँ पर पूरी रात नहीं रुकने वाले, ये जगह बहुत ज्यादा स्मोकी है और मुझे यहाँ पर डर लग रहा है। तभी एरिन का दोस्त जिसका नाम हमें ऑस्कर बताया जाता है, वो लीना से कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ आंट है और वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगी। फिर टैंग अपने सभी साथियों से कहती है कि अंधेरा होने वाला है, बेहतर होगा हम कैंप लगा लें। और ये सभी लोग कैंप लगाने लगते हैं। कुछ देर बाद ही ये सभी लोग कैंप लगा लेते हैं। फिर टैंग अपना मैप ओपन करती है और इन सभी को बताती है कि इस मैप के अकॉर्डिंग इमॉर्टल कल्टीवेटर हमसे 50 माइल्स की दूरी पर हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। फिर टैंग एरिन को देखती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम डरे हुए लग रहे हो। एरिन उन्हें बताता है कि यहाँ पर बहुत ताकतवर बीस्ट हैं, पर टैंग उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। फिर एरिन टैंग से बोलता है कि अगर मैं आपको गले लगा लूंगा तो मेरा डर खत्म हो जाएगा। टैंग एरिन को सर में मारते हुए कहती है कि ये मजाक का समय नहीं है, हमें सीरियस रहना होगा। एरिन उससे कहता है कि आपने फिर से मुझे मारा, आप ही मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती हो। लेकिन टैंग उसकी बात ना सुनते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी ऑस्कर एरिन के पास आता है और उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग अपने अपने कैंप में जाकर सो रहे हैं। पर तभी अचानक एरिन की आंख खुलती है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे कैंप के बाहर कोई है। एरिन बिना ऑस्कर को उठाए कैंप के बाहर उस इंसान को देखने जाता है, पर वहाँ पहुंचकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं टैंग है। एरिन कैंप के पीछे छुपकर टैंग का पीछा करने लगता है, पर टैंग को एहसास हो जाता है कि उसके पीछे कोई आ चुका है, इसीलिए वो एरिन को बाहर निकलने के लिए कहती है। फिर ये दोनों कैंप से कुछ दूर आकर बैठकर बात करने लगते हैं। टैंग एरिन से पूछती है कि तुम इतनी रात तक सोए क्यों नहीं, क्या तुम्हें डर लग रहा था कि कोई एनिमे हमारे ऊपर अटैक कर देगा। एरिन कहता है कि मुझे किसी भी चीज का डर नहीं लग रहा, मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ क्या मैं यूजलेस हूँ। टैंग उससे कहती है कि तुम्हें इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, पर एरिन उन्हें बताता है कि मैंने अभी तक अपनी होली सोल को अवेक नहीं किया है और मैं तो आपकी मदद भी नहीं कर पाता। टैंग उसे समझाती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए, लीना, ऑस्कर और मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, हम तुम्हारी एबिलिटीज को नहीं देखते, हम बस चाहते हैं कि तुम हमेशा सेफ रहो। पर एरिन को टैंग की बातों पर यकीन नहीं आता। टैंग कहती है कि भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। फिर एरिन टैंग का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर तभी वो दोनों अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर्स की प्रेजेंस महसूस हो जाती है। फिर टैंग कैंप में मौजूद सभी लोगों को जगा देती है और उन्हें बताती है कि हमारी तरफ कोई आ रहा है। फिर ये सभी लोग कैंप के बाहर आकर आने वाले खतरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी टैंग अपनी गन चलाती है, जिसे चलाते ही उन लोगों को पता चल जाता है कि उनकी तरफ डी लेवल के बीस्ट आ रहे हैं। आंट अपनी वॉच की मदद से उन बीस्ट के बारे में पता करती है, तो उन्हें पता चलता है कि ये इंसानों को खाने वाली चींटियां हैं और इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है, इन्हें रोकना अब हमारे लिए मुश्किल है। तभी लिंग अपने स्पेयर को लेकर उन चींटियों के बीच में कूद जाता है और उन्हें मारने लगता है, पर वो चींटियां लिंग के चारों तरफ आ जाती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। ये देखकर चैन अपने विशफुल प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करता है और लिंग के चारों तरफ एक बैरियर बना देता है, जिससे वो सभी चींटियां दूर हो जाती हैं। फिर ऑस्कर भी इस फाइट में कूद जाता है और उन सभी चींटियों को मारने लगता है। तभी हम जूनियर लीना को देखते हैं, जो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन चींटियों पर हमला करने लगती है। फिर एरिन भी अपनी स्वॉर्ड को लेकर उन चींटियों से फाइट करने के लिए आगे जाता है और वो एक एक करके काफी चींटियों को मार देता है। पर तभी एक चींटी उसके ऊपर पीछे से अटैक करती है, पर तभी टैंग अपनी गन की मदद से उस चींटी को मार देती है और एरिन से कहती है कि तुम आगे मत जाओ, तुम सब मेरे पीछे रहो। उसकी जान बचाने के लिए एरिन टैंग का थैंक्स करता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मैं इन सभी चींटियों को मार दूंगा। पर तभी एरिन के ऊपर फिर से एक बड़ी चींटी अटैक कर देती है। एरिन अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता, पर तभी लीना अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस चींटी को मार देती है। फिर लीना एरिन से कहती है कि तुम चिंता मत करो, ऐसी चींटियों को तो मैं बड़े ही आराम से संभाल सकती हूँ। फिर हम लिंक को देखते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी चींटियां हमला कर देती हैं और अब उसे इन सब से लड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत जा रही थी। ऐसा ही कुछ हाल ऑस्कर का भी होता है, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत सारी चींटियों ने हमला कर दिया है। और सिचुएशन को समझते हुए एरिन अपने ट्रेजर को बाहर
निकाल लेता है और वो लिंगलोंग से एक नई टेक्निक की डिमांड करता है। लिंगलोंग एरन की बात मान जाती है और फिर वो ट्रेजर घूमने लगता है और फिर एरन को एक न्यू टेक्निक मिल जाती है, लेकिन ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा अजीब होती है क्योंकि इस टेक्निक में एरन को किसी दूसरे इंसान का बम टच करना होगा और उसके बाद उसका अटैक और डिफेंस अगले 2 मिनट के लिए बढ़ जाएगा। एरन भी सोच में पड़ जाता है और वो कहता है कि ये किस तरीके की अजीब स्किल है। तभी हम ऑस्कर को देखते हैं जो एरन से मदद मांग रहा था। एरन अपनी स्वॉर्ड उठाते हुए ऑस्कर के पास जाता है और उसकी बम को टच कर देता है। ये देखकर ऑस्कर एरन से कहता है कि भाई तू पागल हो गया है क्या, तुझे अभी फाइट पर ध्यान देना चाहिए। एरन ऑस्कर को बताता है कि ये मेरी एक सीक्रेट टेक्निक है और फिर वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपने स्वॉर्ड से उन सभी चींटियों को मारने लगता है। अपनी बढ़ी हुई पावर को देखकर एरन कहता है कि ये टेक्निक तो बहुत अच्छी है और वो टैंक को आवाज देने लगता है और उनसे कहता है कि यहाँ आकर देखो मैं कितना ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। और ये करता देख ऑस्कर भी समझ जाता है कि ये इंसान कभी नहीं बदल सकता। पर फिर एरन उन सभी चींटियों के बीच पहुंच जाता है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन सभी चींटियों को मारने लगता है। पर फिर वो देखता है कि उसके 2 मिनट का टाइम खत्म हो चुका है और वहाँ पर बहुत ज्यादा चींटियां पहुंच जाती है, इसलिए एरन और ऑस्कर वहाँ से भागने लगते हैं। फिर हम लीना को देखते हैं जो कि उन चींटियों से लड़ते हुए बहुत ज्यादा थक जाती है और वो एरन और ऑस्कर से मदद मांगती है और उन्हें बताती है कि मैं इन चींटियों को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी। तभी ऑस्कर और एरन लीना के पास पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं कि हम तुम्हें बचा कर रहेंगे और उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। फिर एरन लीना से कहता है कि अगर हमें इन चींटियों को हराना है तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। लीना उससे पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। एरन कहता है कि अभी बताने का टाइम नहीं है और वो ऑस्कर को इशारा कर देता है और फिर ऑस्कर लीना को पकड़ लेता है। लीना उससे पूछती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। ऑस्कर लीना को बताता है कि ये आइडिया एरन का है और मुझे ये करना ही होगा। तभी एरन लीना के बम पर जोर से हाथ मारता है और फिर वो लीना का थैंक्स करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नई स्कर्ट खरीद दूंगा। पर इससे लीना को बहुत गुस्सा भी आता है और वो शर्माने लगती है और इन दोनों से कहती है कि तुम बहुत बड़े ठरकी हो और फिर लीना ऑस्कर को मारने लगती है। एरन लीना को बताता है कि मेरी पावर इसी तरह काम करती है और अब एरन की पावर बढ़ने के कारण एरन बड़ी ही आसानी से उन सभी चींटियों के बीच पहुंच जाता है और एक एक करके उन्हें मारने लगता है। एरन की ऐसी पावर देखकर ऑस्कर भी कहता है कि एरन अब प्रोग्रेस करने लगा है। फिर लीना कहती है कि एरन मेरी जान बचा रहा है, इसीलिए इस बार मेरे बम पर हाथ मारने के लिए उसे मैं माफ करती हूँ। अब एरन के सामने बहुत सारी चींटियां पहुंच जाती है पर तभी लीना देखती है कि कोई उन सभी के ऊपर पॉइजन से अटैक कर देता है। एरन खुद उस पॉइजन से बचता हुआ टैंक को भी उस पॉइजन से बचा लेता है और आंखों में आंखें डालकर उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। लिंग भी उस पॉइजन से बच जाता है और चैन अपने सामने एक सील बना लेता है जिससे वो पॉइजन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। फिर ये सभी लोग देखते हैं कि उन चींटियों के पीछे एक बहुत बड़ी चींटी आ रही है जो इन सभी चींटियों की रानी है और बहुत ज्यादा ताकतवर है। टैंग अपने सभी साथियों को बताती है कि अगर हमने इस चींटी की रानी को मार दिया तो ये सभी छोटी चींटियां यहाँ से भाग जाएंगी और फिर वो अपनी गन की मदद से उस बड़ी चींटी के ऊपर हमला कर देती है। पर चींटी की स्किन इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि उसके ऊपर गन का कोई असर नहीं होता। फिर चींटी इन लोगों के ऊपर दोबारा पॉइजन से अटैक करती है। टैंग उस अटैक से बचते हुए चींटी पर दोबारा अपने गन का इस्तेमाल करती है पर इस बार भी उस बड़ी चींटी का कुछ नहीं होता और वो टैंक के ऊपर अपने पैरों से हमला करती है पर टैंक पीछे आकर उसके हमले से बच जाती है। टैंग एरन को बताती है कि इस चींटियों की रानी की स्किन बहुत ज्यादा मोटी है और मेरी बुलेट इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसीलिए मुझे इसे मारने का कोई और तरीका सोचना होगा। फिर हम एरन को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा था कि मुझे किसी भी कीमत पर टैंक की मदद करनी होगी। मैं हमेशा यूजलेस बनकर नहीं रहना चाहता, मैं भी दूसरों की तरह फाइट करना चाहता हूँ। तभी वो रानी चींटी एरन के ऊपर पॉइजन से अटैक कर देती है पर एरन उस अटैक से बच जाता है और वो उस चींटी को हराने के बारे में सोचने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक रस्सी नजर आती है और एरन अपने सभी साथियों से कहता है कि इंसेक्ट्स की गर्दन के नीचे का हिस्सा कमजोर होता है, अब तुम सभी लोग उस चींटी के पीछे पहुंच जाओ। सभी उसकी बात मानते हैं और उस चींटी के पीछे पहुंच जाते हैं। अब एरन भी उस रस्सी के साथ उस चींटी की तरफ बढ़ने लगता है। वो रानी चींटी एरन के ऊपर पॉइजन से अटैक करने लगती है पर एरन उस सभी अटैक से बचता हुआ रानी चींटी के एक हॉर्न को उस रस्सी से बांध देता है और उछलते हुए उस चींटी के पीछे पहुंच जाता है। और अब एरन और उसके दोस्त उस रस्सी को जोर से खींचने लगते हैं जिस कारण वो चींटी आगे नहीं बढ़ पा रही थी और उसके गर्दन के नीचे का हिस्सा दिखाई देने लगता है। फिर टैंग अपने होली सोल का इस्तेमाल करती है और उस रानी चींटी के गर्दन के नीचे के हिस्से पर गन चला देती है और इस अटैक से वो चींटी नहीं बच पाती और मारी जाती है। एरन भी कहता है कि आखिरकार हमने चींटियों की रानी को मार दिया, ये बहुत ज्यादा ताकतवर थी और फिर वो उस चींटी को देखने के लिए उसके पास जाने लगता है पर तभी उसे वहाँ पर एक तिलिस्मान नजर आता है जो देखकर वो घबरा जाता है और अपने सभी साथियों को बताता है कि इस रानी चींटी को कोई कल्टीवेटर इस तिलिस्मान की मदद से कंट्रोल कर रहा था। तभी वहाँ पर वो कल्टीवेटर पहुँच जाती है जो अकेडमी से बचकर भागी थी और वो एरन के ऊपर अपनी
स्पॉट से अटैक कर देती है। हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। इस सीरीज के सभी एपिसोड मंडे को अपलोड होते हैं और ये एक ऑनगोइंग सीरीज है, इसीलिए वीक में इसका सिर्फ एक ही एपिसोड आ सकता है।